जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफ कैट 2025 के बारे में। एफ कैट एग्जाम, एफ कैट दो 2025। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसकी लास्ट डेट क्या थी, 1 जुलाई 25। और जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट जो है वो हमारी कब है, 23 एंड 24 अगस्त। तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? हमारे पास हार्डली अप्रोक्स यू कैन टेक how many days? 26 days in this month plus 24 days in next month. So hardly we will be having around 50 days. So you can मोटा मोटा हम कितना मान सकते हैं, 45 डेज। ठीक है, तो ओनली 45 डेज आर लेफ्ट विद अस। तो हम इन 45 डेज में एफकेट की प्रिपरेशन लाइक जीरो से लेके टॉप लेवल तक एफकेट की प्रिपरेशन कैसे करें, जीरो टू टॉप, हम इस एग्जाम को क्लियर कैसे करें। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की अगर हम एनालिसिस करें, तो प्रीवियस कट ऑफ्स हमारे जो कितने रहते थे, कभी हमारा 150 नंबर रहता था, कभी 120 125 के आसपास रहता था, और लास्ट टाइम हमारा कट ऑफ रहा है 118 मार्क्स। तो एज वी ऑल आर अवेयर दैट कि हमें जो मार्क्स जो चाहिए, 118 मार्क्स आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो हमें लगभग कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? हमें अप्रॉक्स 40% मार्क्स आर नेसेसरी। तो व्हेन वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर अप्रॉक्स मिनिमम 60% मार्क्स, then we will be getting around 40% marks, because in actual preparation and the actual paper there is a lots of difference. तो जो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें लगभग 60%, लगभग हमें कितने कितने मार्क्स की हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी लगभग 180 मार्क्स। तो हम 180 ना, हम इसको राउंड फिगर में अगर हम इसको लें, तो राउंड फिगर में हम इसको ले लेते हैं 200 मार्क्स। तो आर टारगेट विल बी मिनिमम 200 मार्क्स, टारगेट विल बी अप्रॉक्स 200 मार्क्स। तो अब हम इस 200 मार्क्स के टारगेट को, 200 मार्क के टारगेट को कैसे अचीव करें, कैसे अचीव करें, हाउ, कैसे अचीव करें, बताओ। इसको हमें अचीव करने के लिए हमें सबसे जो मेन जो हमारा जो टारगेट है वो हमारा रहेगा सिलेबस। अगर हमें, इफ वी नो अबाउट आवर एनिमी, देन इट बिकम्स इजी फॉर अस टू विन अगेंस्ट एनिमी, टू विन। ओके, इट बिकम्स इजी। तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा जो एफकेट 2025 का जो सिलेबस है, जो वो मेनली किस किस में डिवाइड है, मेनली हमारा जो डिवाइड है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो जो मेन सिलेबस जो डिवाइडेड है वो किस में डिवाइड है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में जो हमारे में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या हमें किन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी, और हम एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें एक हमारे जो सिलेबस है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। जो इंग्लिश में जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, एक तो फिल इन द ब्लैंक टाइप, फिल इन द ब्लैंक। कई लोग इनको FITB भी बोलते हैं, FITB इन शॉर्ट फॉर्म, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्प्रहेंशन लाइक वहां पे पैसेज होंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। फिर होंगे हमारा स्पॉटिंग एरर। अब स्पॉटिंग एरर्स में क्या होगा कि हमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें हमें एरर को स्पॉट करना होगा। हमें कई बार क्या होगा कि जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को कई बार हाईलाइट कर देते, कई बार पूरा पूरा सेंटेंस दे देते कि पूरे सेंटेंस में हमें ढूंढ के दिखाओ कि कहाँ एरर है। कई बार पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमें एरर ढूंढवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो स्पॉटिंग एरर्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर हमारा जो रहेगा
वो रहेगा सिनोनिम। सिनोनिम के बाद रहेगा हमारा एंटोनिम। तो ये तो हो गया वोकैब वाला पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हो गए हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, OWS, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि इसके अलावा और क्या होगा, है ना। इसके अलावा इंग्लिश में और क्या होगा, तो इंग्लिश में इसके अलावा हमारे रहते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये भी एक तरह से फिल इन द ब्लैंक की तरह है। क्लोज टेस्ट में एक क्या है, पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ होता है, कंप्लीट पैराग्राफ होता है, और उसमें फिर इन द उसमें कई सारे ब्लैंक्स होते हैं, ब्लैंक 1, फिर थोड़ी देर बाद 2, फिर 3, ऐसे करके 5, 7 ऐसे करके रहते हैं, और फिर ये एक एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे करके रहते हैं, और फिर उनके ऑप्शंस रहते हैं, और फिर हमें उसको भरना होता है। दिस इज आवर क्लोज टेस्ट, ठीक है, पता लग गया। अब क्लोज टेस्ट के बाद हमारा जो रहता है सेंटेंस अरेंजमेंट। कई बार लोग इसको क्या बोलते हैं, CDS में बच्चे बोलते हैं ना, PQRS सर। तो हमारा ये PQRS बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और फिर जो क्या रहे, कुछ जो क्वेश्चन हमारे जो रहते हैं वो मिसलेनियस टाइप के रहते हैं, कि कहीं से भी किसी किधर से भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार जैसे हमारा जो इंडियन एयरफोर्स की जो हमारी जो ट्रेनिंग वाली जो प्रेसिज रहती है, कई बार उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कि कई बार कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी से कुछ रिलेट करने के लिए आ जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स बेस की वो उस तरह की जो कई बार वोकैब आ जाती है, तो इसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, ठीक है। अब रीजनिंग हमारा क्या सिलेबस रहेगा, तो रीजनिंग में जो हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो होती है नंबर 1, सबसे पहले क्या होती है, नंबर सीरीज, ठीक है। जो लोग SSC या फिर अदर जो रीजनिंग की जो तैयारी कर रहे हैं पहले उन्हें पता होगा, नंबर सीरीज। उसके बाद हमारा जो रहता है एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। एनालॉजी के बाद रहता है ऑड वन आउट। सबको पता है कि एक जो चार पांच हमारे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, या 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक हमारा वो रहेगा, ऑड रहेगा, बाकी एक सिमिलर फॉर्मेट में रहेंगे, तो हमारा ये ऑड वन आउट हो गया। फिर हमारा रहता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सबको पता है, ABCD, मेजोरिटी वाला फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद फिर क्या रहता है, वेन डायग्राम, द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग, है ना, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, डॉट फिगर्स। डॉट फिगर्स जैसे कि एक सर्किल है, एक यहाँ पर ट्राइंगल रहेगा, फिर एक यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, फिर इसमें एक कहीं डॉट होगा। अब ये इस तरह का डॉट, कि ये जो तीनों में ऐसे आ रहा है, इसी तरह का एक और सिमिलर फिगर इधर साइड रहेगा, और उसमें हमें डॉट को ढूंढना है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डॉट फिगर्स रहेगा, ठीक है। डॉट फिगर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्तों। ब्लड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में हमें सबको पता है, ये हमारे चाचा ताऊ मामा मासी के एक वो तस्वीर में देखते हुए एक लड़का कह रहा है कि ये हमारा चाचा की मामा की फूफी की बेटी है, तो ये हमारी डायरेक्ट रिलेशन में क्या रहेगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से समझने की वजह से थोड़ा सा आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम पे ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जो रहता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली करना है। वैसे आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि पेज में आप लिख लेंगे, नीचे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, बस आप इस पेज पे चलते चले जाइए कि पहले वो नॉर्थ में चला, फिर नॉर्थ के बाद फिर राइट मुड़ा, राइट के बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट के बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट के बाद फिर राइट, राइट मुड़ गया, ऐसे आप चलते जाइए। कहाँ जहां पहुंचेंगे आप बस अपने इनिशियल पॉइंट की रेफरेंस में देख लीजिए, आप बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा डायरेक्शन सेंस के बाद। डायरेक्शन सेंस के बाद हमारा रहेगा पिक्चर सीरीज। पिक्चर सीरीज ये हमें बहुत अच्छी तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिक्चर सीरीज हम जब हमारा जब एफकेट क्लियर हो जाएगा, एफकेट का रिटन क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद जब अगर एसएसबी में जाएंगे, तो एसएसबी में भी ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके आते हैं वहाँ पे। तो हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत मतलब इसमें हमें एक्सीलेंट होना है, क्योंकि इसके मार्क्स हमारे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। ये पिक्चर सीरीज हो गया, प्लस पिक्चर कंप्लीशन, ये भी हमारा आता है, ये भी हमारा एसएसबी में आता है। तो हमें ये यहीं पे हमें इसको सॉन्ग करने की आवश्यकता है, पिक्चर कंप्लीशन। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर्स। तो हमें जैसे कि पता है कि कोई भी नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में हैं तो रहते हैं, तो उनके हिसाब से हम इसको
फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन में कि मतलब ये चिड़िया है, ये तीतर है, और ये तीतर नहीं है, तो वो कैसे तीतर नहीं होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टेटमेंट एजम्पशन करने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में हम इसको एक हम डाल सकते हैं मिसलेनियस के, इसमें मतलब किसी और भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कई बार हमारे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलेंडर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे क्लॉक्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार और भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। लेकिन मेजर जो टॉपिक्स हमारे वो ये हैं, और हम अगर इस पर तैयार करेंगे तो हमारा जो पेपर है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा मैथ। मैथ कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा। तो मैथ हमारा जो जो है, मैथ एक हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। या तो हमारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा खींच देगा, या हमारा बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में ले जाएगा। ठीक है, स्कोर ये एक तरह से मेरे लिए तो मैं बोलूँगा इसको कि ये है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपने अगर मैथ को अगर अच्छी तरीके से एक बार के लिए पढ़ लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आप इसी किसी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स खींच सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक। ठीक है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन कि अभी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं, तो 6 घंटे बाद क्या होगा, इसका इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसके फॉल्टी क्लॉक क्वेश्चन, अगर क्लॉक अगर फॉल्टी हो जाए तो क्या होगा, टाइम गेन, टाइम लॉस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या ज़्यादा ज़्यादा हार्डली 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और इसको हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आप सीख गए तो आपके नंबर पक्के, नहीं सीखे तो हम इनको बाद में सीख लेंगे, है ना। हमें एम हम क्या है कि हमें 100%, हमने अभी क्या क्या टारगेट रखा था, 60% का टारगेट है। ठीक है, 60%। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 100%, नो नो, हम 100% की प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 60% के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ टॉपिक्स जो है हमें छोड़ने भी पड़ेंगे, और आप चाहे तो हम करवा देंगे, लेकिन हमें कुछ टॉपिक छोड़ने भी पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर हम देखें, अगर जैसे 30 क्वेश्चन में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर इसी से आ रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छा प्रपोर्शन, लगभग 10% क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 10% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम एंड वर्क एक इजी टॉपिक है, और काफ़ी अच्छा एक स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो हम इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम इसको प्रिपेयर करने पे बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इवन सिर्फ परसेंटेज के ही सवालों को नहीं, हम जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनके भी सवालों को हम कर सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से। नेक्स्ट उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन से हमारे जो कितने आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद फिर हमारे जो आएगा, ट्रेन से आएंगे क्वेश्चंस। ट्रेन के बाद एवरेज, एवरेज के बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इससे भी हमारे लोग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और एवरेज, एवरेज एवरेज से भी हमारे लोग 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ट्रेन से हमारे लोग 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों इससे, तो ट्रेन में भी हम काफ़ी अच्छे नंबर हम खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो आते हैं बोट। बोट जैसे कि है कि धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन।
मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो टॉपिक हैं, इससे लो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और इससे बहुत आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनता है और हम इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे लोग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे लोग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद हमारा जो आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से हमारे लोग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन से इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा ये सारा टॉपिक हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके में कहाँ कहाँ से टॉपिक आएंगे? क्योंकि जीके हमें, अब हमें कितने क्वेश्चंस में से करना है? हमें 30 क्वेश्चन, कितने हमारे अप्रोक्स कितने आ रहे हैं क्वेश्चन? लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। अब इन 30 क्वेश्चंस में से हमें पूरी जीके को करना है। तो जो हमारे जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से अगर हम देखें, जैसे पूरी करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ पे अकेले स्पोर्ट्स से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर डिफेंस, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे डिफेंस के बारे में आपको जो जानकारी है कि इसकी मिसाइल या फिर इसका जो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कोई शिप हो गया, उसके बारे में कोई करंट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे डिफेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात आई हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में वही कॉमन फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे हम देखेंगे इनके बारे में। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में जो हमारे जो, अगर हम ज्योग्राफी के सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो हमारा आते हैं इम्पोर्टेंट इंडियन रिवर्स और डैम्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा माउंटेन रेंजेज एंड पासेस। ठीक है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, उसके बाद आ गया सोलर सिस्टम हमारा। ठीक है, सोलर सिस्टम के बाद हम अर्थ के बारे में बात कर सकते हैं। अर्थ आ गया, अर्थ के बाद इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद हिमालयाज, हिमालय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में जैसे मेनली हम बात करते हैं ग्रास लैंड्स के बारे में बात करते हैं ना, ग्रास लैंड्स के बारे में, विंड्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड की जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, राइन रिवर, यांगजी रिवर, डेन्यूब रिवर, और ये जो और भी जो रशिया की जो रिवर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे जो सिलेबस था हमने डिस्कस कर लिया है और इससे हमारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा और अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। तो हम इसको फिर अब सब्जेक्ट वाइज प्लस सब्जेक्ट के बाद हम टॉपिक वाइज सिलेबस को अब कवर करेंगे। तो लेट्स बी टुगेदर एंड अचीव टुगेदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।